गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधव हिंदी पाठशाला में मानसरोवर विद्या विहार से गामित अमी। तो स्टूडेंट हमने सीन 1, 2, 3 में देख लिया था। 1, 3 में हमने देखा था कि 1 साल बाद उसका पैर जो उसने लेफ्ट पैर जो खो दिया था, तो उसे कृत्रिम पैर लगाने के बाद 1 साल बाद वो कहाँ पहुँच गई? उत्तरकाशी में बचेंद्री पाल द्वारा जो इंस्टीट्यूट थे, तालीम इंस्टीट्यूट, वहाँ पर पहुँच गई। तो बचेंद्री पाल को जब पता चला कि अरुणिमा सिन्हा यहाँ पे पहुँच गई है माउंटेनिंग की तालीम के लिए, तो वो एकदम सरप्राइज हो गई थी। पर बाद में उन्होंने क्या किया, उसे हताश नहीं किया, पर उन्होंने उसे क्या किया कि उसे हर रोज़ वो तालीम जब दे रहे थे तो उसे हर रोज़ वो नए नए उसमें विश्वास भरते गए और फिर उसे विश्वास दिलाया कि नहीं, तू भी तू भी एवरेस्ट चढ़ सकती है। ओके, चलो अभी सीन 4 में हम देखते हैं कि आई अराइव्ड एट एवरेस्ट बेस कैंप ऑन 11 अप्रैल 2013 कि वो एवरेस्ट का जो बेस कैंप था तो वहाँ पे कब पहुँची थी? 11 अप्रैल 2013। Near about 2 years had passed since was thrown out of the moving train कि उसे जब चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था उसके 2 साल पूरे हो गए थे। At the camp, nobody seemed to know that I had an artificial leg कि जब वो कैंप में पहुंची थी तो nobody यानी किसी को भी seemed to know कि किसी को भी मैंने पता नहीं चलने दिया था कि आई हैड एन आर्टिफिशियल लेग कि मेरा कृत्रिम पैर है। वन डे वाइल रिटर्निंग माई लेफ्ट लेग गोट वेट विथ स्नो कि एक दिन जब हम वापस आ रहे थे तब मेरा बाया पैर क्या हो गया था? गोट वेट, गीला हो गया था। विथ स्नो, बर्फ की वजह से मेरा बाया पैर क्या हो गया था? गीला हो गया था। बिकॉज आई हैड स्लिप्ड कपल ऑफ टाइम ऑन द स्लिपरी सरफेस के किस वजह से उसका जो बाया पैर था वो गीला हो गया था? क्योंकि आई हैड स्लिप्ड यानी स्लिप हो जाना, सरक जाना। अ कपल ऑफ टाइम यानी 2 बार। ऑन द स्लीपरी सरफेस के जो स्लीपरी सरफेस यानी भाग, सपाटी के जो स्लीपरी सरफेस था तो वहाँ से वो क्या हो गई थी? 2 बार वहाँ से उसका पैर फिसल गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग आई लेफ्ट द आर्टिफिशियल लेग आउट इन द सन टू ड्राई फिर दूसरे दिन उसने क्या किया कि उसका जो कृत्रिम पैर था उसे धूप में सूखने के लिए रख दिया। एट दैट टाइम उसी समय सम फॉरेनर्स रियलाइज दैट आई हैड नो वन लेग उसी समय थोड़े फॉरेनर को, विदेशियों को रियलाइज यानी पता चला था कि उसका एक पैर नहीं था। आफ्टर दैट माई TRP सोवर्ड, TRP यानी हमारी प्रख्यात, हम फेमस हो जाते हैं लोगों में, उसे TRP कहा जाता है। लोकप्रियता बढ़ गई उसी समय, बाद में उसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। चलो वापस से पैराग्राफ देखते हैं। आई अराइव्ड एट एवरेस्ट बेस कैंप ऑन 11 अप्रैल 2013 कि वो 11 अप्रैल 2013 को एवरेस्ट के कैंप पर पहुंच गई थी। Near about 2 years had passed since was thrown out of the moving train के उसके 2 साल पूरे हो गए थे। किस घटना के? जब उसे चलती हुई ट्रेन में से फेंक दिया गया था। ये घटना के उसके 2 साल पूरे हो गए थे। एट द कैंप नो बडी सीम टू नो दैट आई हैड एन आर्टिफिशियल लेग कि कैंप में मैंने किसी को भी पता नहीं चलने दिया था कि मेरा कैसा पैर है? कृत्रिम पैर है। वन डे वाइल रिटर्निंग कि जब एक दिन जब हम वापस आ रहे थे, माई लेफ्ट लेग गोट वेट विथ स्नो कि मेरा जो बाया पैर जो था वो बर्फ की वजह से गीला हो गया था। बिकॉज आई हैड स्लिप्ड अ कपल ऑफ टाइम ऑन द स्लीपरी सरफेस क्योंकि क्या हुआ था? मैं 2 बार मेरा पैर फिसल गया था। जहाँ पे वो कैसी जगह थी कि स्लिपरी जगह थी, वहाँ से मेरा 2 बार पैर फिसल गया था। उसकी वजह से वो पैर मेरा गीला हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरी सुबह आई लेफ्ट द आर्टिफिशियल लेग आउट इन द सन टू ड्राई कि मैंने दूसरे दिन क्या किया सुबह में
के धूप में मैंने मेरा ये कृत्रिम पैर जो था वो सूखने के लिए रख दिया। एट दैट टाइम, उसी समय, सम फॉरेनर्स रियलाइज दैट, उसी समय थोड़े फॉरेनर्स को पता चला कि आई हैड ओनली वन लेग, मेरा सिर्फ एक पैर था। आफ्टर दैट, इसके बाद, माई TRP सोवर्ड, उसकी लोकप्रियता जो लोगों में थी वो बढ़ गई। इन माई फाइनल एक्सपेक्टेशन टू सागरमाथा, नीमा कांचा वॉज माई माउंटेन गाइड, के उसका जो अंतिम रोहन तो था, तो सागर माथा एक नाम है। तो सागर माथा जो था उसमें नीमा कांचा जो थे वो उनके क्या थे, माउंटेन गाइड के पर्वतीय मार्गदर्शक थे। ही वॉज अ नाइस एंड हेल्पफुल नेपालीज मैन, कि वो कौन थे, नेपाली थे, नेपाल के थे, और वो बहुत अच्छे और मदद करने वाले व्यक्ति थे। हु यूज टू स्कॉल्ड मी एट टाइम्स व्हेन अपसेट, और वो जब उनको गुस्सा आता था तब वो क्या करते थे, मुझे डांट भी देते थे। आया समझ में, कि जब वो अंतिम पर्वतारोहण पर चढ़ने वाली थी तो वहाँ पे सागरमाथा एक नाम है, ये एवरेस्ट के पीक का, एवरेस्ट का एक नाम है। तो वहाँ पे उनका नीमा कांचा नाम का एक पर्वतीय मार्गदर्शक था। और ही वॉज अ नाइस और हेल्पफुल नेपालीज मैन, कि वो एक बहुत अच्छे और मदद करने वाले नेपालीज व्यक्ति थे। हु यूज टू स्कॉल्ड मी एट टाइम व्हेन अपसेट, जब उनको गुस्सा आता था तब वो क्या करते थे, स्कॉल्ड मी, वो मुझे डांट भी देते थे। द लास्ट ट्रेक टू द पीक ऑफ एवरेस्ट बिगेन, अभी क्या हुआ था कि पर्वत पर चढ़ने की अंतिम जो कड़ी थी, अंतिम जो रास्ता था वो शुरू हो गया था। इट वॉज अ वेरी डेंजरस नैरो पाथ, ये बहुत खतरनाक और नैरो पाथ था, नैरो पाथ यानी छोटा रास्ता था। इट स्लिप्ड मी फेल वंस, कि वहाँ से मैं एक बार क्या हो गई थी, फिसल भी गई थी और फिसल के गिर भी गई थी। इवन माई ऑक्सीजन वॉज रनिंग आउट, और मेरा ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गया था। आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ माई पेनिंग लेग, कि मैं मेरे दर्द करते हुए पैर के साथ क्या कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। माई शेरपा सेड, मेरे शेरपा ने मुझे कहा था, आई मस्ट क्वाइट, मुझे वहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। बट आई न्यू दैट देयर वॉज नो गोइंग बैक, कि मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना था। आई पुश्ड फॉरवर्ड दो माई शेरपा केप्ट इंसिस्टिंग दैट, कि मेरे शेरपा ने मुझे आग्रह किया कि तुम वापस लौट जाओ, फिर भी मैंने मेरा संघर्ष चालू ही रखा। मिस्टर से दैट आई शुड रिटर्न, के मिस्टर शेरपा ने मुझे बार बार कहते रहे कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ, वापस लौट जाओ, फिर भी मैं क्या करती रही, आगे ही बढ़ती रही। आई हैव इनफ ऑक्सीजन टू रीच द समिट एंड होइस्ट द कंट्री फ्लैग, कि मेरे पास इतना तो ऑक्सीजन था जिसकी वजह से मैं क्या कि माउंट एवरेस्ट की शिखर तक पहुंच सकूं और मेरे देश का झंडा वहां पर लहरा सकूं। व्हाट हैपन्स आफ्टरवर्ड डजंट मैटर एनी मोर, कि उसके बाद क्या होगा उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। आई टोल्ड नीमा कांचा फर्मली, कि मैंने नीमा कांचा से दृढ़तापूर्वक कहा, अड़ग होकर कहा कि सम डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी विल सर्टेनली ओपन, कि उसने क्या कहा कि हमारे लिए अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के कोई ना कोई तो दरवाजे खुलेंगे ही। अगर हम कोशिश करते रहेंगे, देखो यहाँ पे क्या बताया गया, आई यू बट कीप ट्राइंग, कि अगर मैं और तुम कोशिश करते रहेंगे तो सम डोर्स अपॉर्चुनिटी विल सर्टेनली ओपन, के उम्मीद के कई दरवाजे अवश्य खुलेंगे। देन आई कुड सी हिम फॉलोइंग मी एवरेस्ट एज आई कंटिन्यू टू ड्रैग माई सेल्फ टू द टॉप, फिर मैंने देखा
कि वो लोग भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। एंड मैंने क्या किया कि मेरे अपने आप को ड्रैग यानी खींचना, कि मैंने अपने आप को पर्वत के शिखर तक खींचती ही रही। द ड्रैग वॉक ड्रैग कंटिन्यू टिल इट फाइनली हैपन्ड, कि मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को, मैं चल चल कर अपने आप को खींचती ही रही जब तक मैं अंत तक नहीं पहुंच सकती थी। आया समझ में? देखो वापस से देखो। इन माई फाइनल एक्सपेक्टेशन टू सागरमाथा, नीमा कांचा वॉज माई माउंटेन गाइड, के उसका जो अंतिम आरोहण था उसमें सागरमाथा नाम की जगह थी, तो वहाँ पर नीमा कांचा जो थे वो उसके पर्वतीय मार्गदर्शक थे। ही वॉज अ नाइस एंड हेल्पफुल नेपालीज मैन, कि वो बहुत अच्छे और मदद करने वाले नेपालीज व्यक्ति थे। हु यूज टू स्कॉल्ड मी एट टाइम व्हेन अपसेट, जब वो उदास हो जाते थे, उनको गुस्सा आता था, तब वो मुझे डांट भी देते थे। द लास्ट ट्रेक टू द पीक ऑफ एवरेस्ट बिगेन, के अभी एवरेस्ट के शिखर का लास्ट रास्ता क्या हो गया था? शुरू हो गया था। इट वॉज अ वेरी डेंजरस नैरो पाथ, ये बहुत खतरनाक और छोटा रास्ता था। आई स्लिप्ड एंड फेल वंस, मैं वहाँ से एक बार फिसल भी गई थी और गिर भी गई थी। इवन माई ऑक्सीजन वॉज रनिंग आउट, मेरा ऑक्सीजन भी ख़त्म ही हो गया था। आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ माई पेनिंग लेग्स, कि मैंने दर्द होते हुए पैर के साथ में संघर्ष कर रही थी। माई शेरपा सेड, मेरे शेरपा ने मुझे कहा था, आई मस्ट क्वाइट, कि मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। बट आई न्यू दैट, पर मुझे पता था, देर वॉज नो गोइंग बैक, कि मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती थी। आई पुश्ड फॉरवर्ड दो माई शेरपा केप्ट इंसिस्टिंग दैट आई शुड रिटर्न, कि मैं आगे बढ़ती ही गई। मैंने अपने आप को आगे धक्का ही मारती रही। मेरे शेरपा ने मुझे बार बार कहा कि तुम वापस चली जाओ, फिर भी मैं आगे बढ़ते ही गई। आई हैव इनफ ऑक्सीजन टू रीच द समिट एंड होइस्ट द कंट्री फ्लैग, कि मैंने कहा कि मेरे पास इतना तो ऑक्सीजन है जिसकी वजह से मैं कहाँ पहुँच सकती हूँ, कि ये पर्वत की टोच पर पहुँच सकती हूँ और वहाँ मेरा झंडा लहरा सकती हूँ। वॉट हैपन आफ्टरवर्ड डजेंट मैटर एनी मोर, फिर बाद में मैं झंडा लहरा तो फिर बाद में मुझे जो भी हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। आई टोल्ड नीमा कांचा फॉर्मली, मैंने ये नीमा कांचा को एकदम एकदम दृढ़ता से, हिम्मत से मैंने बता दिया। सम डोर्स रिमेंबर, कि याद रखना, नन कैन डिफीट यू अंटिल यू कंसीड, कि जब तक आप हार स्वीकार नहीं कर लेते तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता है। कंसीड यानी हार स्वीकार करना, डिफीट यानी हराना। यस, ओकेजनल फेलर विल टेस्ट यू बट कीप ट्राइंग, के उन्होंने क्या कहा कि हाँ, कभी कोई घटना की वजह से हमें असफलता प्राप्त हो सकती है, फिर भी हमें क्या करना चाहिए? कोशिश तो करती ही रहनी चाहिए। सम डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी विल सर्टेनली ओपन, कोई ना कोई उम्मीद के द्वार तो हमारे लिए खुलेंगे ही। देन आई कुड सी हिम फॉलोइंग मी इवन एज आई कंटिन्यू टू ड्रैग माई सेल्फ टू द टॉप, फिर बाद में मेरी ये बात समझने के बाद मैंने देखा कि वो लोग भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। और फिर मैंने क्या किया कि अपने आप को पर्वत की टोच की तरफ मैंने खींचा। द ड्रैग कंटिन्यूड हैपन, कि जब तक मैं अंत तक नहीं पहुंची तब तक मैंने अपने शरीर को खींचना चालू ही रखा था। द टॉप इज़ अ स्मॉल 20x20 आइस टेबल, के जो शिखर जो था वो एक 20x20 का एक छोटा टेबल जैसा था। आई सो सेवरल फ्लैग्स ऑफ वेरियस कंट्रीज फ्लटरिंग प्राउडली, कि मैंने वहाँ पे बहुत सारे देश के अलग अलग झंडे लहराते हुए देखे। आई हैव लिव्ड दिस मोमेंट सो मेनी टाइम्स इन माई माइंड, कि मैंने ये
ये क्षण जो थी, ये जो समय था, उसे मैंने बहुत बार मेरे मन से मैंने जी लिया था। That I did not have to be told that finally I had arrived. इसलिए मुझे ये तो नहीं कहना पड़ा कि ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं वहाँ पर पहुँच गई थी। At 10:55 AM on 21st May 2013 I was on the top of the world. कि फिर मैं वहाँ पर कब पहुँची कि 10:55 सुबह के 10:55 हुई थी, 21 तारीख थी और 2013 का साल था, तब वो विश्व के उच्च शिखर पर पहुँच गई थी। आई फेल्ट लाइक डांसिंग, क्राइंग एंड लाफिंग एट द सेम टाइम। कि मुझे एक ही समय में हंसने का, नाचने का, रोने का मन हुआ। माई माइंड वॉज कैलिडोस्कोप ऑफ इमोशंस। मेरा जो माइंड जो था वो भावनाओं का कैलिडोस्कोप जैसे बन गया था कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा अरुणिमा बोल रही थी। एवरीवन हैज़ अ रीज़न टू बी अलाइव। कि हर एक के पास जीने का कोई कारण होता है। मे बी दिस वॉज माइन। शायद मेरा भी यही कारण होगा। आई हेल्ड माई फ्लैग एंड रेज बोथ माई हैंड हाई अप टू रजिस्टर माई कंट्रीज रिकॉर्ड। कि मैंने क्या किया, मेरे दो हाथ में मैंने मेरे देश का जो झंडा था वो ऊपर किया और मैंने उससे क्या किया, मेरा विक्रम, रजिस्टर माई कंट्री रिकॉर्ड, कि मेरे देश का रिकॉर्ड मैंने सूचित करने के लिए क्या किया, मैंने मेरे देश का झंडा लहरा दिया। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा रीड 1 अरुणिमा की कहानी। ओके स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट्स, अब हम रीड 2 जो है यूनिट 1 का, उसमें देखेंगे द वाइल्ड सेवियर, यानी वन्य जीव रक्षक के। तो ये जो हमारी स्टोरी है, इसमें अली भाई नाम के एक व्यक्ति है, उनके बारे में बताया गया है। ये जो अली भाई नाम के जो व्यक्ति है वो नेचर प्रेमी थे, उनको प्रकृति से बहुत प्यार था। तो वो क्या करते थे कि हिमालय की पहाड़ियों में गांव चलकर जाते थे और फिर वहाँ पर क्या बेचते थे, सूखे मेवे जो थे वो बेचते थे, फिर औषधियाँ दवाइयाँ बेचते थे, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बेचते थे और दूसरी दवाइयाँ भी बेचते थे, और वो मूल्यवान पत्थर ये सब बेचते थे। तो वो एक दिन जब वो राम सिंह नाम के जो एक व्यक्ति थे, उनके घर आए थे, जो उनके दोस्त थे, तो उन्होंने उसका बहुत दिल से प्यार से स्वागत किया। और फिर वो क्या करते थे कि जब भी वो उनके घर आते थे तो उनके बच्चे वो जहाँ जहाँ घूमते थे तो उसके जो उनको कैसे अनुभव होते थे उसकी बातें वो लोग सुनते थे। तो और वो क्या करते थे कि जो अली भाई जो थे तो उनको वो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुनाते थे। तो उस दिन एक दिन ऐसा हुआ था, यहाँ पे जो स्टोरी बताई गई है तो उन्होंने वो बताई थी कि एक दिन ऐसा हुआ था, उन्हें बहुत भूख लगी थी, तो जंगल में वो थक गए थे, तो वो वहाँ अपना लंच बॉक्स खोलकर खाने ही वाले थे। उन्होंने एक निवाला भी लिया और तभी उनको एक अजब सी आवाज़ सुनाई दी, घूरने की जैसे आवाज़ सुनाई दी। और फिर उन्होंने टिफ़िन बॉक्स बंद कर दिया और फिर उन्होंने अपने दाहिने हाथ में क्या ले लिया, एक नुकीली लकड़ी थी वो ले ली, लोहे की धार वाली नुकीली लकड़ी थी वो ले ली, और फिर दूसरे हाथ में उन्होंने एक धारदार एक चीज़ ले ली और फिर वो पर्वत की तरफ आगे बढ़े। तो उन्होंने देखा कि सामने वाली पहाड़ी पर चित्ता जो था, हिम चित्ता जो था, जो बर्फ़ में रहते थे, तो उसके 2 बच्चे को उसने खेलते हुए देखा। तो उनको वो बच्चों की चिंता होने लगी कि अगर ये बच्चों को उनकी माँ देख लेगी तो ये बच्चे मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर
क्या हुआ, इसलिए वो साइड पे ही बैठे रहे। उनको डर लगा था अगर मैं वो बच्चे को बचाने के लिए गया और उसकी माँ ने मुझे देख लिया और उसने मुझ पर हमला कर लिया तो, इसलिए वो छुप कर ही देखते रहे। फिर अचानक उन्होंने देखा कि पेड़ के पीछे से एक एक काले रंग का बड़ा भालू आया। काले रंग का बड़ा भालू आया और वो कहाँ किस तरफ जाने लगा, वो छोटे तो बच्चे थे उस तरफ जाने लगा। तो अली भाई को बहुत चिंता होने लगी। तो उसी समय उन्होंने देखा कि दूर से जो चित्ता जो था वो वहाँ से गुस्से में गर्जना करते हुए वहाँ से कूदकर आया। तो उसी समय वो रीछ जो था उसने अपना संतुलन खो दिया और फिर क्या हुआ कि वो लोग एक छोटी सी खाई में गिर पड़े। और वो जो रीछ जो था, वो जो भालू जो था, वो चित्ते से बड़ा था, फिर भी वो जो चित्ता जो था इतना गुस्से हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ लगभग 10 मिनट तक उन्होंने झगड़ा किया। और फिर अंत में जो भालू जो था वो लोही से लथपथ हो गया और फिर वो बचने की स्थिति में पड़ गया। फिर अंत में वो दोनों लड़ते लड़ते कहाँ जंगल में खाई में वो लोग अदृश्य हो गए। और फिर वहाँ पर जो घुरकने की जो आवाज़ आ रही थी, गर्जनाएं हो रही थी, वो एकदम से बंद हो गई। और फिर जो बच्चों की जो माता थी वो वापस अपने बच्चों के पास आ गई और फिर वो अपने बच्चों को सूंघने लगी, चाटने लगी। और अली भाई ने जब वो भालू आया था तो भालू को ऐसा समझा कि भगवान ही आ गए, क्योंकि अगर भालू नहीं आता तो अगर वो मादा चित्ता जो था अगर वो उसे देख लेता तो वो किसे खा जाता, अली भाई को खा जाता। ओके, ये स्टोरी है। चलो अब हम उसे डीप में समझते हैं। चलो यहाँ पे देखो कि नीलम केम डैशिंग इनटू द हाउस शाउटिंग जॉयफुली। देखो कि नीलम जो थी वो घर में खुशी से चिल्लाती हुई भागती आई। शाउटिंग यानी चिल्लाना, जॉयफुली यानी खुशी से, और डैशिंग यानी दौड़ती हुई आई। अली भाई हैज़ कम कि अली भाई आए हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ राम सिंग्स फैमिली वेंट रनिंग आउट टू सी के राम सिंह के परिवार के सभी लोग भागकर घर से बाहर आ गए थे। एंड देयर ही वॉज अ टॉल मैन विथ ब्रॉड शोल्डर्स, रेड चिक्स एंड नोज एंड वाइटिश कॉम्प्लेक्शन। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बड़े कद का लंबा एक आदमी वहाँ पे खड़ा था। रेड चिक्स एंड नोज के उनके जो गाल और नाक था वो लाल था। एंड वाइटिश कॉम्प्लेक्शन और वो गोरा दिख रहा था। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ वार्म थिक लॉन्ग वुलन कोट। उसने कैसा कपड़ा पहना था कि गर्म और थिक यानी जाड़ा। कैसा था कि कपड़ा उसका जाड़ा था और उसने ऊन का वुलन कोट पहना था। टाइट ट्राउज़र और उन्होंने एक पायजामा भी पहना था, फिट पायजामा पहना था। बिग लेदर बूट्स, उन्होंने लंबे वाले चमड़े के बूट भी पहने थे, लेदर के बूट पहने थे, लेदर यानी चामड़े के। एंड अ ब्राउन फर कैप, और उन्होंने क्या के रुआटी वाली यानी कपड़े वाली उनकी एक टोपी भी पहनी थी। चलो वापस एक बार देख लो। नीलम केम डैशिंग इन टू द हाउस शाउटिंग जॉयफुली के नीलम आनंद से चिल्लाती हुई घर में दौड़ी आई। अली भाई हैज़ केम, अली भाई आए हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ राम सिंग्स फैमिली वेंट रनिंग आउट टू सी। जैसे ही उन्होंने नीलम से सुना कि अली भाई आए हैं तो उनके फैमिली के हर एक व्यक्ति दौड़कर बाहर भागे। फिर बाहर आए किसे देखने, अली भाई को देखने। एंड देयर ही वॉज अ टॉल मैन विथ ब्रॉड शोल्डर्स, रेड चिक्स एंड नोज एंड वाइटिश कॉम्प्लेक्शन। और उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ पे एक कद में लंबा और भरावदार शरीर वाला एक लाल कलर के गाल और नाक वाला और
और गोरा दिखता हुआ व्यक्ति खड़ा था। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ वार्म थिक लॉन्ग वुलन कोट, के उन्होंने गर्म गर्म कपड़े वाला उनका एक कोट पहना था। टाइट ट्राउज़र, एक फीट पायजामा पहना था। बिग लेदर बूट्स, उन्होंने चमड़े के बूट पहने थे, जूते पहने थे। एंड ब्राउन फर कैप, और उन्होंने एक टोपी भी पहनी थी। विथ अ ब्रॉड स्माइल फुल ऑफ वार्मथ, के एक विशाल स्मित के साथ, एक बड़ी सी हंसी के साथ राम सिंह हग्ड हिम एंड सेड, राम सिंह ने उनका स्वागत किया और उसे गले लगा दिया। कम इन, यू आर मोस्ट वेलकम माई फ्रेंड, उन्होंने कहा आओ आओ, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। अली भाई पेटेड एवरीवन एंड स्पोक लविंगली टू ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इन हिज थिक स्ट्रॉन्ग वॉइस। फिर अली भाई ने सबको पेटेड यानी थपथपाना, के अली भाई ने उनके घर के सभी लोगों को थपथपाया और फिर उनके साथ प्यार से उनके थिक यानी मोटे और स्ट्रॉन्ग यानी एकदम कड़क आवाज़ में बातें की। एंड मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द कोच, और फिर वो क्या आराम से सोफ़ा पर बैठ गए। कंफर्टेबल यानी आराम से, काउच यानी सोफ़ा। मदर प्रिपेयर्ड सम टी वाइल राम सिंह टॉक टू अली भाई, कि जब तक राम सिंह अली भाई से बात कर रहे थे तब तक माता ने क्या बना दी, चाय बना दी। ओके। विथ अ ब्रॉड स्माइल फुल ऑफ वार्मथ राम सिंह हग्ड हिम एंड सेड, के राम सिंह ने क्या किया कि बहुत बड़ी स्माइल के साथ उनका स्वागत किया और उनको गले लगा दिया। कम इन, यू आर मोस्ट वेलकम माई फ्रेंड, के आओ आओ, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। अली भाई पेटेड एवरीवन, अली भाई ने सबकी पीठ थपथपाई। एंड स्पोक लविंगली टू ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इन हिज थिक स्ट्रॉन्ग वॉइस, और फिर उन्होंने उनके परिवार के सभी लोगों के साथ अपनी मोटी और कड़क आवाज़ में प्यार से बातें की। एंड मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन अ कोच, और फिर वो आराम से सोफे पर बैठ गए। मदर प्रिपेयर सम टी वाइल राम सिंह टॉक टू अली भाई, फिर जब तक राम सिंह अली भाई से बात कर रहे थे तब तक माता ने क्या बना दी, चाय बना दी। अली भाई वॉज अ ट्रैवलर who covered long distance on foot in the Himalaya mountain, के अली भाई ऐसे यात्री थे जो हिमालय पर्वत को चलकर ही दूर दूर तक जाते थे। He loved to observe nature, उनको प्रकृति का निरीक्षण करना बहुत अच्छा लगता था। He went from village to village, town to town in the mountains, selling dried apricot, herbs and medicines and precious stones he had collected during his traveling। वो क्या करते थे, वो हर एक गांव जाते थे, हर एक शहर में जाते थे, छोटे मोटे गांव में हर रोज जाते थे, और फिर वहाँ जाके वो क्या करते थे, he went from village to village, town to town, के वो क्या करते थे कि अली भाई जो थे वो चलकर क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव में पहाड़ियों में जाते थे, और फिर सेलिंग ड्राइड एप्रिकॉट्स, के वो सूखे मेवे बेचते थे। हर्ब्स एंड मेडिसिन्स, के आयुर्वेदिक दवा वो बेचते थे। एंड प्रेशियस स्टोन्स यानी कीमती पत्थर, ही हैड कलेक्टेड ड्यूरिंग हिज ट्रैवलिंग, के जब वो यात्रा करते थे तब उसे जो ये कीमती पत्थर मिलते थे वो बेचते थे। वेयर हैव यू बीन दिस टाइम, आस्क्ड राम सिंह, फिर राम सिंह ने पूछा कि अभी आप कहाँ रहते हो। तो उन्होंने कहा आई वेंट अप द हाई माउंटेन्स अप टू द बॉर्डर्स ऑफ इंडियन एंड तिब्बत, के उन्होंने क्या कहा कि हूँ भारत और तिब्बत की सरहदों के पर्वतों में गया था। उसने क्या कहा कि मैं अभी कहाँ गया था, कि भारत और तिब्बत की सरहद जो है वहाँ के ऊंचे पर्वतों पे गया था। अलोन, आस्क्ड नीलम ने पूछा आप अकेले गए थे। ओके।
चलो अभी अली भाई तो घर में आ गए थे। ओके, फिर अली भाई कैसे यात्रालु थे, कैसे यात्री थे कि वो दूर दूर तक हिमालय के पर्वतों में दूर दूर तक घूमते थे। और फिर उनको प्रकृति को निहारना बहुत अच्छा लगता था, निरीक्षण करना अच्छा लगता था। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन इन द माउंटेन्स, कि वो क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव, पर्वतों में जाकर, पर्वतों के एक गांव से दूसरे गांव जाकर, सेलिंग ड्राइड एप्रिकॉट्स, हर्ब्स एंड मेडिसिन्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, कि वो क्या करते थे, सूखे मेवे बेचते थे और आयुर्वेदिक दवाएं भी बेचते थे। एंड कीमती पत्थर, जो उनको कब मिलते थे, मुसाफरी के दरमियान मिलते थे। वेयर हैव यू बीन दिस टाइम, आस्क्ड राम सिंह ने पूछा, आप अभी कहाँ रहते हो। आई वेंट अप द हाई माउंटेन्स अप टू द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड तिब्बत, कि मैं कहाँ गया था, कि इंडिया और तिब्बत की जो सरहद है उसके ऊंचे पर्वतों पे गया था। अलोन, आस्क्ड नीलम ने पूछा, आप अकेले ही गए थे। ऑफ कोर्स आई एम यूज्ड टू इट, के क्यों नहीं, मुझे तो अब इसकी आदत हो गई है। वेल, आई विल स्टे हियर ओनली फॉर अ नाइट, मैं यहाँ पर एक रात्रि के लिए ही रुकूंगा। टुमारो मॉर्निंग आई शेल लीव, ही सेड, उन्होंने कहा, फिर कल मैं सुबह में चला जाऊंगा। नो अली भाई, नो, वी वॉन्ट लेट यू गो, कि नीलम ने कहा कि नो अली भाई, नो, वी वेंट लेट यू गो, यू हैव टू टेल अस योर हिल स्टोरीज, कि नहीं अली भाई नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, आपको हमें आपकी पहाड़ियों की कहानी सुनानी होगी। आफ्टर लॉ ऑफ इंसिस्टेंस ही एग्रीड टू स्टे फॉर 2 days, फिर बहुत सारे आग्रह के बाद वो वहाँ पर 2 दिन रुकने के लिए तैयार हो गए। दैट नाइट दे ऑल केप्ट अवेक टिल लेट, उस रात को वो सब बहुत देर तक जगे थे। सिटिंग ऑन हिज बेड, वो उनके बेड पर बैठे थे। लिसनिंग टू हिज इंटरेस्टिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस, किस लिए, कि उनका जो यात्री का जो अनुभव जो था वो सुनने के लिए वो लोग वहाँ देर रात तक जगे थे। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने पढ़ा। आपको मैंने अब जो जितना पढ़ा है वो आपको वापस एक बार पढ़ लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अगले लेक्चर में वापस ये पार्ट कंटिन्यू करेंगे।